डियर फ्रेंड्स, मैथ्स पेडागोगी के लिए बात करें तो आपका सीटेट, रीट, एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपसे मैथ्स के सेक्शन में 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी के लिए पूछे जाते हैं। डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को और पिछले सालों से सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी लिए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन होना शेष है, यह कथन किसका है बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहां पर देखिए बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना अभी ज्ञान अर्जित करना बाकी है, कितना उस व्यवहार में संशोधन हो सकता है और कितना संशोधन अभी बाकी है। यह कथन जो है रामशकल पांडेय का है। पहला ऑप्शन टिक करना है, डॉक्टर रामशकल पांडेय का यह कथन होगा, पूछा गया है एग्जाम में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिएगा इसको, नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है या नैदानिक परीक्षण क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो बात करें बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का पता लगाया जाता है। कहां पर आपका नैदानिक परीक्षण या नैदानिक परख की बात की गई है। आया समझ में? जो भी कठिनाई वाले क्षेत्र होते हैं उनको ढूंढा जाता है, उनका पता लगाया जाता है और उन त्रुटियों को पहचाना जाता है, यानी यही आपका नैदानिक परख या नैदानिक परीक्षण जिसे हम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल फुथल पैदा करती हैं या पैदा कर देती हैं, यह कथन किसने कहा है बताइएगा। तो देखिएगा जो हाल के समय में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पैटर्न है, यह बालकों में या बालकों के मस्तिष्क में उथल फुथल पैदा कर देती है। यह जो मानना है यह आपका ऐसी स्टेट के लिए जाएंगे, सेकंड ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है बताइएगा। तो देखिए व्यापकता जो शब्द है यह पूरे पाठ्यक्रम की सामग्री को दर्शाता है, समूची पाठ्य सामग्री या जो वाइड सिलेबस क्राइटेरिया है उसको दर्शाएगा। है समझ में? व्यापकता क्या है? एक पूर्ण या एक बड़े आकार में या समूची पाठ्य सामग्री को दर्शाना। व्यापकता का अर्थ होगा मूल्यांकन के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है कि मैंने आपका कितना पढ़ाया है और बच्चों को कितना आपका पता चला है या बच्चों ने कितना सीखा है समझ में? यही अध्यापक के लिए जो शिक्षण के अंतर्गत या टीचिंग के अंतर्गत आपका सक्सेस होता है या सफल होता है टीचर, यह मूल्यांकन बताता है कि बच्चे को कितना समझ आया है और बच्चे के सर्वांगीण विकास के मूल्यों को यह आपका मूल्यांकित करता है या एवेल्यूट करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो देखिएगा बात करें शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक होगा, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए आवश्यक है, बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका यहां पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपका ये चार ऑप्शन दिए हैं, अब यहां पर कौन सा प्रमुख दोष होगा बताइएगा। तो यहां पर अभिव्यक्ति का प्रमुख दोष होगा, आप अपने विचारों को यहां पर शामिल नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? अभिव्यक्ति का दोष यहां पर महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार क्या है बताइएगा। मौखिक और लिखित जो मूल्यांकन होता है उनमें प्रमुख अंतर क्या है बताइएगा। तो लागत समय की भिन्नता है, बिल्कुल जैसे हमने बच्चे से सवाल पूछा है कि भारत की राजधानी कहाँ है मौखिक रूप में, तो बच्चा कह देगा, जल्दी से आंसर कर सकता है बच्चा कि दिल्ली। अब यही आपका आंसर लिखित हो तो बच्चा पूरा उसको लिखेगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली या दिल्ली है। तो जो समय जो लग रहा है, जो लगने वाला समय है, यही आपका मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर को दर्शाएगा। ऐसा समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी बताइए। कौन सी विधि छोटी कक्षाओं में हम प्रयोग करेंगे बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह।
तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा ना अपना, क्या होगा सही आंसर बताइएगा? सही आंसर होगा खेल मनोरंजन विधि का प्रयोग करेंगे या खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखागणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है? बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर विश्लेषण विधि का हम प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बैकन के लिए, रोजर बैकन के लिए जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। कथन किससे संबंधित है? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आइंस्टीन के लिए जाएंगे। तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? तो रटने पर आधारित होता है। बिल्कुल, जो भी सूत्र है, जैसे मैं बता दूं आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये सूत्र दिया है आपको, तो आप क्या करेंगे? इसको रटेंगे, समझेंगे नहीं कि क्या चीज है ये आपका, तो रटने पर बल देगा। बाल केंद्रित नहीं है, बालकों को यदि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आपको उसे याद करना पड़ेगा। समझ को कम महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। तो सभी के लिए जाएंगे। सूत्र प्रणाली का प्रमुख दोष के अंतर्गत चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। उपरोक्त सभी के लिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका ईवीएस। इसके अलावा मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, सभी के पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।